हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। आइए देखते हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान और शिक्षा में एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है और यह बताता है कि बच्चों की संज्ञानात्मक या मानसिक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरा अवस्था तक किस तरह से विकसित होती हैं। इस सिद्धांत में हमें रूपरेखा भी प्रदान करता है। यहाँ इनके सिद्धांत में हमें ये बताया जाता है कि संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरा अवस्था तक कैसे विकसित होती है, और यह समझने के लिए हमें यह सिद्धांत रूपरेखा प्रदान कर देता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का हमें यह समझने के लिए कि शिशु अवस्था से किशोरा अवस्था तक संज्ञानात्मक क्षमताएं किस तरह से विकसित होती है, इसकी एक रूपरेखा प्रदान करता है और बच्चे कैसे सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे वो समझते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, वो खुद से ही ज्ञान की खोज करते हैं। आगे इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में कुछ आधारभूत तत्व दिए थे, आगे हम उसको देखेंगे। आगे है पियाजे के सिद्धांत के तत्व। 4 तत्व हैं: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अनुभव और संतुलन। पहला है परिपक्वता। क्या होता है परिपक्वता? परिपक्वता बायोलॉजिकल होता है, जो कि हमारे जीन पे डिपेंड करता है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जब तक बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होता तब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होता। ये बच्चे के एज पे डिपेंड करता है, बच्चे के उम्र पे, बच्चे के स्तर पे डिपेंड होता है। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे स्कूल में बच्चे के उम्र, बच्चे के कक्षा के स्तर से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो विकास का एक चरण होता है, एक तत्व होता है, उसको देख के ही किया जाता है। और ये इसका पियाजे के सिद्धांत के पहला तत्व होता है परिपक्वता, मैच्योरेशन। ये बायोलॉजिकल होता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया भी कि बच्चा जब तक बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होता है, बच्चा जब तक खुद से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं सीख सकता है। दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस। पियाजे ने एक्सपीरियंस में, अनुभव में बताया कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है, उसको अनुभव करता है, सक्रिय रूप से उसमें वो भागीदारी लेता है। और तीसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव, वैसे तो इन्होंने उस सामाजिक अनुभव पे ज़्यादा बात नहीं किया, सामाजिक अनुभव पे वाइगोत्स्की ने बात ज़्यादा किया है, फिर भी इन्होंने अपने सिद्धांत के तत्वों में एक सामाजिक अनुभव रखा। कहीं ना कहीं बच्चा अपने पर्यावरण से, वातावरण के अनुभव से काफ़ी ज़्यादा सीखता है और नए ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी। अगला है चौथा, संतुलन। संतुलन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जो हमारे अंदर है और जो हमारे बाहर है वो दोनों ही क्या हो, बैलेंस में हो। जो हमारे अंदर, मैं जो अंदर नॉलेज रखती हूँ वो उसका बाहर भी अप्लाई करती हूँ, ये बैलेंस में होना चाहिए। इन्होंने, जीन पियाजे ने अपने तत्वों में चौथे में रखा संतुलन। इक्विलिब्रेशन में एक आ जाता है एडेप्टेशन और एक आ जाता है एसिमिलेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे स्कीमा के अंदर 3 चीज़ें होती है: आत्मसात करना, एसिमिलेशन, संतुलन, इक्विलिब्रेशन, और तीसरा समायोजन, एकोमोडेशन। क्या होता है स्कीमा के अंदर? तो सबसे पहले हम स्कीमा का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया स्कीमा, जो हमारी मानसिक संरचना होती है, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पहले से भी इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस नॉलेज भी हमारा है हमारे स्कीमा में। तो पहला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? आत्मसात करना मीन्स क्या होता है? जैसे कुछ हम नए चीज़ों को सीखें, नए वर्डों को सीखें और उसे हम अपने स्कीमा के अंदर फिट कर दें। किसी नए चीज़ों को सीखें और उसे अपने स्कीमा के अंदर फिट किए। संतुलन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन ये होता है जैसे कि हम अपने बाहरी ज्ञान में और बैलेंस में रहे, चीज़ें बैलेंस में, जो हमारा अंदर का ज्ञान है और जो बाहर का ज्ञान है वो क्या हो, बैलेंस में हो। जैसे कि हमें किसी ने कैट दिखाया,
हम बाहर कैट देखें और अंदर भी दिमाग में कैट, हाँ कैट ऐसा ही होता है, और उसको यहाँ पे फिट कर लिए कि कैट ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला है समायोजन, एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन, समायोजन? ये होता है, ये जैसे कैट को कैट नहीं कहेगा, पहले तो ये कैट देखा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा समायोजन करेगा, कुछ चेंजेस करेगा कि नहीं कैट ऐसा नहीं होता है, कैट का कलर ब्लैक होता है, कैट ऐसी होती है, कैट वैसी होती है, और उसके बाद वो क्या करता है समायोजन, मतलब यहाँ पे कुछ समायोजन में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नए वर्ड जुड़ते हैं, कुछ नए सिचुएशन आते हैं दिमाग में, उसके बाद जाके स्कीमा में ऐड होते हैं। स्कीमा के अंदर 3 चीज़ें होती है, सिमुलेशन जिसमें कुछ हम नया फिट करते हैं, संतुलन जिसमें हम बैलेंस करते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, जो अंदर है और बाहर वो क्या है ऐसा ही है। समायोजन में हम चेंजेस करते हैं, नए सिचुएशन को लेके आते हैं दिमाग में, और उसके बाद हम अपने स्कीमा में फिट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में कैसे अप्लाई होता है आगे हम देखते हैं। कि हम यहाँ देखेंगे कि एक बच्चे की स्कीमा या दिमाग अनुकूलन की स्थिति में कैसे आता है। पहला है एसिमिलेशन, जिसका मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। एसिमिलेशन, बच्चे ने किसी जानवर को देखा, कैट ही ले लेते हैं, बच्चे ने कैट को देखा, कैट को पहचानना शुरू किया, हाँ ये कैट है, इक्विलिब्रियम, यहाँ संतुलन में था, बैलेंस था चीज़ें कि हाँ ये कैट है, ये कैट है, ये संतुलन होता है। अगला है न्यू सिचुएशन, बच्चे ने अब कैट को देखा, साथ साथ उसने डॉग को भी देख लिया, कैट को तो देखा साथ में उसने डॉग को भी दे दिया, न्यू सिचुएशन आ गया। पहले बच्चा कैट देखा, अपने स्कीमा में फिट किया। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, पता चलेगा कि कैसे बच्चे का अनुकूलन होता है, मानसिक अनुकूलन कैसे होता है। पहले बच्चे ने कैट को देखा, यहाँ आपने उसने दिमाग में फिट कर लिया कि कैट ऐसी होती है, ये होता है कैट। अब क्या ये संतुलन की स्थिति में थी, C फॉर कैट, बच्चे की संतुलन की स्थिति में थी कि हाँ कैट यही होता है, बच्चा कैट को देखता है और तुरंत पहचान लेता है। अब बच्चे के पास न्यू सिचुएशन आ जाती है, कैट के साथ उसने डॉग देख लिया, अब डॉग देख लिया, नए सिचुएशन आया, उसने डॉग देखा, अभी वो स्कीमा में फिट नहीं करेगा। अब उसके पास क्या हो गया, वो असंतुलन में आ गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया कि कैसे पता करें ये कैट है, कैट जो है वो तो डॉग नहीं होगी। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब एकोमोडेशन कैसे होगा, समायोजन कैसे होगा, बच्चा क्या करेगा आगे, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करेंगे, बच्चा अपने दिमाग में चेंजेस करेगा कि नहीं कैट काली होती है, डॉग भी काला होता है। फिर अब वो क्या करेगा कि नहीं कैट की जो कैट का जो शेप होता है वो छोटा होता है, डॉग बड़ा होता है, कैट म्याऊं करती है, डॉग भाव करता है। इन सारी चीज़ों को अपने वो दिमाग में अपना अंतर करता है, और उसके बाद वो क्या करता है समायोजन करता है, उसके बाद अपने दिमाग में ये फिट करता है। तो इस तरह से बच्चे का मानसिक संतुलन होता है, कैसे अनुकूलन कर पाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आत्मसात करना, कैट करना, बच्चे ने कैट देखा, बच्चे अभी संतुलन की स्थिति में है, यहाँ जो कैट मैंने देखा वो कैट ही है। अब क्या होता है, बीच में कैट की जगह बच्चे को डॉग भी दिखाया जाता है, डॉग दिखाया जाता है। अब यहाँ बच्चा असंतुलन की स्थिति में आ जाता है, अंतर करना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि क्या जो कैट है और डॉग है सेम है या अलग अलग है। अब यहाँ पे बच्चा कुछ चेंजेस करना शुरू करेगा, अंतरों को समझना शुरू करेगा, सोचना करेगा, और लास्ट में वो फिर समायोजन की स्थिति में आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ उसमें सुधार करेगा, कुछ नई चीज़ों को जोड़ेगा, कुछ चेंज करेगा, कुछ ऐड करेगा, और उसके बाद बच्चा नए सिचुएशन में यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन करता है बच्चा कैट और डॉग में, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करता है, और तब जाके वो समायोजन की स्थिति में आता है और अपने स्कीमा में फिट करता है कि कैट अलग होती है और डॉग अलग होता है। ये मानसिक अनुकूलन होती है।